क्योंकि हम वेट कर रहे हैं सर्वेयर का। ढूंढने मंगलसूत्र आई थी अपना, पर एटलीस्ट गांव की लाइफ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। 1 मिलियन सेलिब्रेशन पे ये जो आइसक्रीम खाई थी उस सुन हो जाता है ना इंसान जिस तरह से। यही हमारा सर्वाइवल है और यही हमारे पास बचा है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है कल हमारे डे 50th पे, जहाँ पे हम अपनी जर्नी को ऑलमोस्ट बहुत ही ब्यूटीफुली कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा होने वाला था हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारी हिम्मत दरअसल आप ही हैं कि अगर आपका प्यार इस तरह बना रहेगा तो हम अपनी उस पूरी हिम्मत के साथ दोबारा खड़े होंगे। अभी मैं बताना चाहूँगी कि हम रात को अंकल आंटी के साथ ही रहे हैं। उन्होंने ही हमें खाना खिलाया, अपने घर में स्टे दिया है। लेट मी शो यू। ये अपना उनका एक रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हो रहा है घर, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। यहीं पे हम रहे हैं। हमारे पास इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो दिस मेक्स मी रियली इमोशनल। आपका सबका प्यार सपोर्ट चाहिए हमें। और अभी हम दोबारा आशियाना के पास जाएंगे। इस घर में हम रुके हुए हैं, सब कुछ सेम है, वैसा ही आसमान, वैसा ही सूरज, वैसी ठंडी हवा, हम भी वही हैं, लेकिन बस आज आशियाना नहीं है अपना हमारे साथ। तो अंकल आंटी के घर में ही हमने स्टे किया रात को। बहुत सपोर्ट किया और एक्चुअली पूरा गांव बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो अभी बस हमको एक ही तरह का, मतलब जो हम चाहते हैं कि सपोर्ट मिले, कि आप बस हमें ग्रो और बिल्ड करने में हेल्प करें। तो इसका मतलब संक्षिप्त शब्दों में कहूँगी कि आपका सिंगल शेयर, लाइक, सब्सक्राइब हमें दोबारा खड़े कर सकता है। कल हम बस जो नहाने आए थे, तो यही वो कपड़े हैं जिनको धो रहे थे हम, और इस बैग में भी रखे, और यही हमारे पास बचा है। तो हम आपको कम से कम यहाँ की जीवन शैली दिखा सकते हैं। आकाश का इस गैया से जो प्यार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। हो गई हमारी जमा पूंजी में से सिर्फ यही कपड़े हैं और जो पहने हैं जी। आगे तो बढ़ना ही है, हिम्मत भी रखनी है। तो कपड़ों को सुखा लेती हूँ। पैर में पहनने के लिए एक जोड़ी ये है जो हमने कुछ दिन पहले करसोग से ली थी, और बस कल था कि मेरे को ये वाला जूता अपना धोना था। मैंने कहा कि उसको निकाल लेती हूँ, पहनती हूँ आज। पता नहीं था कि बस अब घर जाने तक यही रहेगा। बहुत सारी हेल्प मिल रही है। आंटी ने रात को भी खाना खिलाया, अभी भी खाना खिलाया, लेकिन आशियाना की याद आ रही है। घर से आई थी तो मंगलसूत्र पहना हुआ था, वो भी एक दिन हल्के से हाथ लगा के झटके से टूटा। मैंने पर्स में रखा था, वो भी वहाँ पड़ा हुआ है। मतलब कल हमने इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उसको भी देख पाएँ। रात को 12 बजे तक फ़ोन आते रहे, और हम दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं आप सभी के कि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है। हम हर कॉल को जवाब नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, और हमें भी नहीं समझ आ रहा है कि हमें, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता क्या हुआ है वो उस टाइम समय पे, ऐसा क्या हुआ कि वो सारी सिचुएशन हुई, वो इंसिडेंट हुआ। हाँ, शब्द नहीं आ रहे हैं, ना दिल से ना दिमाग में, शब्द ही नहीं है आज कहने के लिए। तो कल मैं एकदम सुन हो जाता है ना इंसान जिस तरह से, वैसा हो गया था। बोला नहीं कुछ जा रहा था, पैर भी नहीं चल रहे थे, और तो और प्रभु का नाम लेते हुए जा तो रही थी, लेकिन पता नहीं था कि आगे क्या देखने वाली हूँ। जब कल यहाँ पहुँची तो देखने लायक कुछ नहीं था, और सच कहूँ तो देखने लायक आज भी कुछ नहीं है। जब पहले दिन यहाँ पे पहुँचे थे तो मतलब इस जगह को देख के ना अलग सी उमंग और खुशी थी चेहरे पे, आवाज़ में आप कह सकते हैं। अब समझ ही नहीं आ रहा क्या देखें और क्या ना देखें। यहाँ पे कितना कुछ सोचा था कि यहाँ फ़ोटोग्राफी करवाऊँगी, अभी हमने कुछ रील शूट करने थे, और सुबह हम इतने खुश थे कि हमारा कल 50th डे था, आज 51 डे है। तो अब ये भी नहीं समझ आ रहा कि हम अपने चैलेंज का क्या करें। उस चैलेंज को कंटिन्यू रखें तो मतलब रहने के लिए, मतलब हमारे पास हमने शायद अपने इक्विपमेंट्स अभी तक, सच्ची बोलूँ तो 50 डेज़ में इतने खोले भी नहीं। और तो सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है कि आशियाना जला है। अगर एक सिर्फ गाड़ी होती ना, सिर्फ एक गाड़ी होती,
शायद हमें इतना दुख नहीं होता। हाँ पैसा है, बट जैसे बुजुर्ग कहते हैं ना, पैसा हाथ की मैल है। आज नहीं आप मेहनत करो, 4 दिन हाथ काले करो, मेहनत करो, फिर कमा पाओगे। लेकिन इसमें घर की वो हर छोटी सी छोटी चीज़ जोड़ी हुई थी। जो 1 मिलियन सेलिब्रेशन पे ये जो आइसक्रीम खाई थी उसका रख लिया था मैंने। छोटे छोटे बर्तन, ये गिफ्ट्स हम जब आदित्य बिरला में थे वहाँ से गिफ्ट्स मिले थे। वो वहाँ पे आकाश का मग पड़ा है, ये इन्होंने केदारकंठा से लाया था। ये देखो हमारे टेंट की पाइप्स, उसके छोटे छोटे नेल्स, कब से संभाल के रखा था। ढूंढने मंगलसूत्र आई थी अपना, पर शायद खो चुकी उसको। क्या दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पे कुछ दिखाने के लिए ही नहीं है। कॉपर की वाटर बोतल, बहुत समय तक मैं इसको देख नहीं पाऊंगी। तो हमारी कैंपर वैन को इस तरह से आग में झुलसने का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन हमारी गलती ये थी कि हमने उसको वहाँ उस दिन अकेले छोड़ा। सो आप कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा, अपनी कैंपर वैन को बहुत लंबे समय तक यूं अकेले जंगल में तो कभी मत छोड़े, क्योंकि जंगल क्या कर सकता है ये हमें नहीं मालूम। डिमोरलाइज नहीं होंगे, ताकि आप डिमोरलाइज ना हो। आप भी अपना कैंपर वैन बनाइए और हम दोबारा से इसको बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। आता भी है जैसे मैं कैरावन लाइफ तो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, एटलीस्ट गांव की लाइफ हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जो अंकल आंटी हैं इनके बारे में आपको थोड़े से बताते हैं। जो अंकल आंटी हैं ये बेसिकली छत्री शिकारी देवी के पास से ही बिलोंग करते हैं। सो इनको ये जगह काफ़ी पसंद थी, नागधुमून या धुमून वैली का प्लेस। सो इन्होंने वहाँ से ये पूरी जो बाग है परचेज़ किया। यहाँ पे सिर्फ अंकल आंटी रहते हैं, इनके जो बच्चे हैं, एक जो भैया है वो छतरी में ही रहते हैं, दूसरे भैया गुड़गांव में सेटल्ड हैं। ऑल्दो मुझे इतना डिटेल्स डिस्कशन नहीं करना चाहिए फैमिली के बारे में, मैं अंकल आंटी के बारे में थोड़ा स्पेसिफिक ही बताऊंगी कि अंकल आंटी यहाँ रहते हैं। देखिए आंटी जी और अंकल जी की एज अगर आप देखें तो आंटी 58 और अंकल जी 68 की उम्र में अपने सारे काम खुद से करते हैं। गाय से दूध निकालना है, घर का खाना, कुछ भी चीज़ें हैं जो भी है, क्योंकि इस उम्र में सारे काम करना, अगर हम शहरों में अपने पेरेंट्स को देखें तो वो शायद इतना काम नहीं कर पाते हैं। और यहाँ देखिए अंकल जी लकड़ी कल काट रहे थे जब शाम को हम इनके साथ थे, और अभी उन लकड़ियों को ये जोड़ के रखा जा रहा है ताकि आगे आने वाला जो समय है, सर्दियों में, तो यही लकड़ी पे तरपाल डाल देंगे, फिर ये सूख जाएंगे, अभी तो वैसे भी सूख रही हैं, और फिर इसको यूज़ करेंगे आराम से। सेब की लकड़ी है। जो इनके पास पेड़ है, इनमें से जो कुछ पुराने पेड़ हो गए हैं, हम कहते हैं ना बूढ़े हो चुके, क्या कि एक हर चीज़ की एक उम्र, एक सीमा होती है। तो उसी तरह पेड़ों की भी एक उम्र होती है, जब तक वो आपको फ्रूट दे सकें, ठीक है, तो उसके बाद वो लकड़ी से आपकी हेल्प करते हैं। तो वो देखिए बहादुर भैया जो पेड़ों से लकड़ी, जो पुराने पेड़ हो गए, क्योंकि इन्होंने न्यू प्लांटेशन भी कर दी है। मैं आपको दिखाऊं, ये छोटी छोटी प्लांटेशन जो है ये सारी न्यू प्लांटेशन है, और ओल्ड ट्रीज़ को अब न्यू से रिप्लेस किया जा रहा है, और साथ में इससे वैरायटी भी चेंज होगी। सो बहादुर भैया वहाँ से लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, अंकल यहाँ पे जोड़ रहे हैं। आज का सनसेट जो कि बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, और आपको डबल सनसेट दिख रहा है बिकॉज मैं हूँ विंडो के बाहर, यहाँ पे अंकल के घर के बाहर जो बालकनी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम अंकल आंटी के साथ ही हैं, क्योंकि हम वेट करें सर्वेयर का कि वो आएँ, हम देखें कि जब गाड़ी का सर्वे हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आगे का डिसीजन लेंगे, क्योंकि हमें 60 डेज़ अपना चैलेंज कंप्लीट करना है, उसके लिए हम डिटर्मिन्ड हैं। ये कैसा आटा है? अच्छा आटा है। मतलब क्या है इस आटे में, फूला फूला क्यों है? ये ऐसा चाहिए पे फूलना आटा, तब बनते हैं भटूरे बोलते हैं इसके लिए। अच्छा हाँ। तो वो भटूरे किसके साथ खाने हमने? और सब्जी के साथ में। कौन सी सब्जी? आलू की सब्जी बनाई है मैंने। अच्छा, लस्सी के साथ। तो अभी खाना लग गया है, आंटी ने भटूरे बनाए हैं और साथ में है आलू की लस्सी के साथ सब्जी।